जम्मू कश्मीर में नशे का जो तूफान चल रहा है उसके नंबर सुनकर इंसानी जहन हिल जाता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में 13.5 लाख लोग नशे का शिकार हैं। इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि इनमें से 1,68,000 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल की है। और इस सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इन बच्चों में से भी 95,000 ओपिएट जैसे खतरनाक नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचो ज़रा, ये 10 से 17 साल के बच्चे हैं जो स्कूल की यूनिफॉर्म में होने चाहिए, लेकिन उनके हाथों में नशे के सिरिंज और कैप्सूल्स हैं। सिर्फ यही नहीं है, रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि 18 से 75 साल तक 11,80,000 लोग भी नशे में डूब चुके हैं। इनमें से 3,54,000 अल्कोहल यूज़ करते हैं, 1,36,000 चरस गांजा लेते हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ एमरजेंसी नहीं, ये कश्मीर के लिए एक सोशल कोलैप्स का अलार्म है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है। क्या कश्मीर के शहरों या गांवों में कोई ऐसा नहीं है जो ड्रग्स को रोक सके? क्या ये सब कुछ किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है? ये ऐसे सवालात हैं जो हर किसी कश्मीरी के जहन में है, क्योंकि जब 95,000 बच्चे जो है ओपिएट्स जैसे नशे में हो तो ये किसी माफिया, किसी नेटवर्क या किसी सिस्टम की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड नार्को बिजनेस लगता है जो कश्मीर के जवानों की जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बना रहा है। वही अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यानी इम्हास के डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर यासिर रातर या दूसरे डॉक्टर ग्राउंड लेवल पर हर रोज नए केस देख रहे हैं। वही अगर हम बात करेंगे रोजाना 5 से 10 नशे के मरीज आते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो असल में जानवरों के लिए होता है, जैसे कि एवलिन। जब नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा हेरोइन या बाकी मंशियात की आदत में डूब जाते हैं तो फिर कॉलेजेस, रोजगार, जिंदगी और सब कुछ बेमानी हो जाता है। ये सरकार नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, लेकिन क्या ये ग्राउंड लेवल तक असर कर रहा है? अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही है, लेकिन क्या ये हमारे स्कूल, हमारे मस्जिदों के खतीब्स, हमारे टीचर इस मिशन का हिस्सा है या सिर्फ एक सरकारी फॉर्मेलिटीज बनकर रह गए हैं? प्रिवेंटेशन, ट्रीटमेंट और रिकवरी के स्लोगन्स अच्छे हैं, लेकिन जब तक ये हर मोहल्ले, हर स्कूल, हर मस्जिद या हर फैमिली ये आवाज़ नहीं उठाती है, तब तक ये नशा सिर्फ बढ़ता ही रहेगा। ये वक्त है कि हम खुली आंखों से इस नशे के जंग का सामना करें। ये सिर्फ छोटी छोटी बस्तियों में ही नहीं, बल्कि शहरों के अंदर, कॉलेजेस के हॉस्टलों में, ट्यूशन सेंटर्स के बाहर या आपके इर्द गिर्द भी हो रहा है। अगर हम यूं भी कहें कि ये साजिश है एक जनरेशन को मेंटली क्रेपल करने का, और जब तक सरकार, सिविल सोसाइटी और आम लोग मिलकर सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक कश्मीर को नशा आज़ादी से ज़्यादा बिगाड़ने की तरफ ले जाएगा। ये वक्त है जागने का, खुद को और दूसरों को बचाने का। अगर आप किसी भी नशे के शिकार हो, मदद हासिल करो, और अगर आप किसी को इस दलदल में डूबता हुआ देख रहे हो तो चुप मत बैठो। हर लफ्ज़, हर वक्त, हर कोशिश ज़रूरी है। ये सिर्फ एक कैंपेन ही नहीं, ये एक ज़रूरत है कि एक नस्ल को बचाया जा सकते हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला ही नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। आपकी क्या राय होगी? आप ज़रूर अपनी राय बता दीजिए।